इनका मेन गोल ये होता है कि ये जरासीमों को हमारी बॉडी में इंटर होने से बचाए। दोबारा याद रखिए कि जरासीमों को हमारी बॉडी में इंटर होने से बचाए, इंटर ना होने दे। समझ आ रही है आपको? इसके लिए इनके 3 बैरियर थे। पहला बैरियर था फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर था और तीसरा सेलुलर बैरियर था। ये सारी की चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो पहले पार्ट में हमारे पास ये था कि अगर कोई भी जरासीम या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश कर रहा है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो उनको रोकेंगी, ये हमने पढ़ लिया। यानी अगर कान के ज़रिए इंटर होने की कोशिश की तो कान के अंदर म्यूकस की मेम्ब्रेन थे, उन्होंने रोक लिया। अगर खाने के ज़रिए इंटर होने की कोशिश की तो स्टमक के अंदर पहुंचा, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस था, उसने मार दिया। बॉडी के अंदर से इंटर होने की कोशिश की तो स्किन ने रोक दिया। आंखों के अंदर से एंटर होने की कोशिश की तो आंखों के एक्वस ह्यूमर के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम था, उसने मार दिया, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं हो पाया। पहले पार्ट में ये पढ़ लिया। अब दूसरे पार्ट में ये पढ़ना है कि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, मिसाल के तौर पे आप गिरे, आपको कट लगा और आपकी स्किन एक्सपोज हो गई है, उसके ज़रिए से बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया। आपको छुरी लगी, आपको कील लगी है, कोई और चीज़ हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आपकी स्किन एक्सपोज हो गई है और बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चले गए। अब इनेट इम्यूनिटी का क्या रिस्पॉन्स होगा? अब इनेट इम्यूनिटी क्या करेगी कि वो बैक्टीरियाज को आगे स्प्रेड होने से बचाए, फिर उन बैक्टीरिया को मारे और बॉडी से एलिमिनेट आउट कराए। आज हमने इस पार्ट में ये पढ़ना है। तो मिसाल के तौर पे आप गिरे हो, ये आपकी स्किन है, आप गिरे और आपको कट लगा है और आपकी स्किन एक्सपोज हो गई और आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दोनों बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में इंटर हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह है और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो बॉडी का पहला काम क्या होगा कि इन बैक्टीरियाज को पहचानना और दूसरा काम ये होगा कि इन बैक्टीरियाज को मारना। समझ आ रही है? पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, आइडेंटिफिकेशन करनी है। दूसरा है फिर किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। आइडेंटिफिकेशन भी वाइट ब्लड सेल्स करेगी और किलिंग भी वाइट ब्लड सेल्स करेगी, ये बात याद रखिएगा। अब ये जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं बैक्टीरिया या वायरसेस, तो साथ ही ना टिश्यू फ्लूइड के अंदर इंटर होंगे। टिश्यू फ्लूइड के अंदर ना 3 किस्म के सेल्स होते हैं जो गश्त कर रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे। पहला सेल होता है मैस्ट सेल, मैस्ट सेल। दूसरे सेल का नाम होता है डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल। और तीसरे सेल का नाम होता है एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। ये तीनों वाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप्स हैं और ये ना टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर होते हैं, ये ब्लड के अंदर नहीं होते। नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहाँ पे होती हैं? ब्लड के अंदर होती हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के ये जो 3 टाइप्स हैं ना, ये ब्लड के अंदर नहीं होते, बल्कि ब्लड से बाहर निकल आते हैं और टिश्यू फ्लूइड के अंदर गश करते हैं और देखते हैं कि यार टिश्यू फ्लूइड के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई जो नुकसानदेह हो सकती है, जो बाहर से आई हो, जो बॉडी को ज़रूरत ना हो। जिस तरह एक फ़ौज होती है ना, फ़ौज क्या करती है? बॉर्डर पे लड़ती है और गली मोहल्लों में नहीं आ सकती कि गली में छोटी मोटी लड़ाई हो गया, वो लड़ाई को भी छुड़वाने के लिए आ जाए। कोई छोटे मोटे चोर आ गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए आर्मी को बुला लिया जाए। उनके लिए पुलिस होती है और रेंजर्स होते हैं। अगर पुलिस से काम नहीं संभल रहा तो वो फ़ौरन रेंजर्स को बुलाते हैं और रेंजर्स आ जाते हैं। समझ आ रही है? तो इसी तरह ये तीनों हमारी बॉडी के रेंजर्स हैं, ये तीनों हमारी बॉडी के रेंजर्स हैं। इन्होंने क्या काम करना है? ये टिश्यू फ्लूइड्स में घूमेंगे और एक एक सेल्स को चेक करते हैं कि यार ये हमारी बॉडी का सेल है या नहीं है। अगर हमारी बॉडी का सेल्स ना हो तो फ़ौरन उसको मारने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे और दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को भी बुला लेंगे और उनके ज़रिए से भी इनको मार देंगे और मारने के बाद इनके जो एक्स्ट्रा मटीरियल होगा उसे बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो पहला काम क्या है कि बैक्टीरिया अगर हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंटर हो गया, ये सारा हमारा टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंटर हो गया है, तो पहला काम यह है कि बैक्टीरिया को पहचानना है और दूसरा काम यह है कि बैक्टीरिया को मारना है। अब हम पहले पहचानने की तरफ आते हैं कि पहचाना कैसे जाता है, फिर हम आएंगे मारने की तरफ। पहचानने का काम इन तीनों सेल का है, या तो मैस्ट सेल, या तो डेंड्रिटिक सेल, या तो नेचुरल किलर सेल। ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर घूम रहे होंगे और ये फौरन ना बैक्टीरिया के सेल से टकरा जाएंगे, क्योंकि छोटी सी जगह है, टिश्यू फ्लूइड इतना ज़्यादा थोड़ी होता है। ये फौरन बैक्टीरिया के सेल से ये बार बार ना जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कभी इधर टकरा रहे थे, कभी इधर टकरा रहे थे, यूं आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। तो ये जैसे ही बैक्टीरिया के सेल से टकराएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आपस में मिलेंगी और फ़ौरन वो जो बॉडी के सेल होगा उसको पता, रेड ब्लड सेल्स होगा, वाइट ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली, उसको पता लग जाएगा ये बैक्टीरिया का सेल है। नॉर्मली देखें, मिसाल के तौर पे ये है मैस्ट सेल, आप समझ लें। नॉर्मली ये डेंड्रिटिक सेल है क्योंकि डेंड्राइट्स निकले हुए हैं इसके। मैं कहता हूँ ये मैस्ट सेल है, यानी वाइट ब्लड सेल्स का एक सेल है, मैस्ट सेल है। इसके पास ना एक ख़ास रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर का नाम होता है पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। क्या नाम है? पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, PRR,
पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या काम करता है कि जैसे ही कोई भी फॉरेन एंटीजन आए, कोई भी फॉरेन एंटीजन आए, मिसाल के तौर पे ये है बैक्टीरिया, ये क्या है बैक्टीरिया, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फ़र्क ये होता है कि ग्राम नेगेटिव में ना ये रेड कलर की जो लेयर नज़र आ रही है लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर, ये लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होती है बस, और ग्राम पॉजिटिव में ये वाली लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती। नॉर्मली ये जो लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होती है ना, ये बैक्टीरिया को बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है और ये बैक्टीरिया के लिए बड़ी ज़रूरी भी होती है। क्यों? क्योंकि इसने बैक्टीरिया की जो शेप होती है उसको मेंटेन करना होता है, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। तीन काम करते हैं। बैक्टीरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करती है, बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करती है, और बैक्टीरिया ने अगर हमारी बॉडी के अंदर घुसने के बाद किसी सेल के ऊपर अटैचमेंट करनी है, यानी वो आगे सेल के ऊपर चिपकेगा और चिपकने के बाद अपने न्यूट्रिएंट्स वहाँ से हासिल करेगा, तो उसके लिए भी ये लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन यही लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर मरवा भी देती है। कैसे? इस लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर के ऊपर भी ना एक छोटे छोटे से रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। इस लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर के ऊपर भी एक छोटे छोटे से रिसेप्टर, आप पैटर्न्स कह सकते हैं एक खास किस्म के, और उस पैटर्न का नाम होता है पैम्प्स। क्या नाम है? पैम्प्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। दोबारा समझिए, क्या नाम होता है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ये पैम्प्स लगे हुए होते हैं। अब जो पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होता है वाइट ब्लड सेल के पास, वो फौरन आता है और वो आने के बाद इस पैम्प्स को चेक करता है, वो आने के बाद फौरन इस पैम्प्स को चेक करता है और देखता है कि यार ये वाला पैम्प्स जो हमारी बॉडी के सेल्स के पास तो नहीं है, इसके पास है या नहीं है। अगर इसके पास, वो इस पैम्प्स को चेक कर ले, फौरन इसको पता लग जाता है कि यार ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, ये कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आ गया और इसको मारना बड़ा ज़रूरी है। दोबारा समझिए, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होता है, ये वाइट ब्लड सेल क्या करता है, इसके पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। वो पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया के लिपोपोलीसेकेराइड के ऊपर छोटे छोटे से रिसेप्टर लगे होते हैं जिनका नाम होता है पैम्प्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये खास किस्म के पैटर्न्स होते हैं जो पोलीसेकेराइड की लेयर के ऊपर होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया की फ्लैजिला होती है उसके ऊपर भी हो सकते हैं, जिनका नाम होता है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है एक, उसके भी एक खास रिसेप्टर होते हैं। ये कभी कभी आगे इस फ्लैजिलिन के रिसेप्टर्स को भी या इसके पैटर्न्स को भी चेक करता है। अगर वो पैटर्न्स भी इसको मिल जाए तो फौरन ये पहचान जाता है कि ये वाइट ब्लड सेल फौरन पहचान जाता है कि ये सेल हमारी बॉडी का नहीं है, ये कोई बाहर से आया हुआ है। क्योंकि जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर तो लार्ज क्वांटिटी में सेल पड़े हुए हैं, तो अब ये पहचानेगा कैसे कि हमारी बॉडी का कौन सा है और बैक्टीरिया का कौन सा है? क्योंकि दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन टाइप की है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इनके पास आंखें तो नहीं है कि आंखें देख के पहचाने। ये कहाँ से पहचानेंगे? ये इसी तरह पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर से और पैम से पहचानेंगे। पहला तरीका तो इनके पास ये है कि इन्होंने पैम्स और पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न से पहचानना है। और दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका, जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके पास एक खास प्रोटीन होती है जिनका नाम है MHC क्लास 1। वाइट ब्लड सेल्स को छोड़ के, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स के पास MHC क्लास 2 होती है, जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके पास खास प्रोटीन होती है जिनका नाम है MHC टाइप 1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1। ये प्रोटीन्स सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी सेल्स के पास होती है, बाकी किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस के पास नहीं होती। तो फौरन इनके पास जो दूसरा रिसेप्टर होता है वो ये काम करता है कि इनकी ये MHC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स चेक करता है, यार किसी के पास MHC क्लास 1 है या नहीं है। अब ये यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि MHC क्लास 1 प्रोटीन पड़ी हुई है या नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास MHC क्लास 1 होती ही नहीं है, तो फौरन इसको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि यार ये बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आया है और इसको मारना ज़रूरी है। दो काम के ज़रिए इसने पहचाना है कि यार ये बैक्टीरिया है और हमारी बॉडी का सेल नहीं है। कैसे? पहले इसने देखा पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर और पैम्स को, दोनों कंबाइन हुए, दोनों मिल गए लॉक एंड की मॉडल की तरह। फौरन इसे पता लग गया, 50% कन्फर्म हुआ कि यार ये बैक्टीरिया है और इसे मारना चाहिए। दूसरा कैसे पता लगा? इसके पास एक और रिसेप्टर था जिसे नॉर्मली टोल लाइक रिसेप्टर भी कह सकते हैं। उसने देखा कि यार इसके पास MHC क्लास 1 का मॉलिक्यूल है या नहीं। MHC क्लास 1 हमारी हर बॉडी के सेल्स के पास होता है। जब नॉर्मली कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर नहीं हुआ होता ना, तब भी यही तीनों वाइट ब्लड सेल गैश कर रहे होते हैं और इनके पास यही वाले रिसेप्टर होते हैं और ये एक एक सेल के पास जाते हैं और MHC क्लास 1 का कॉम्प्लेक्स चेक करते हैं कि उन सेल्स के पास है या नहीं। अगर उन सेल्स के पास हो तो उनको नहीं मारते हैं और अगर ना हो तो उनको मारने लग जाते। तो क्लियर हो गया? पहले अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ी हुई है।
कि आइडेंटिफाई कैसे करेगा। अब हम आते हैं किलिंग ऑफ बैक्टीरिया की तरफ कि बैक्टीरिया को अगर पहचान लिया है उसके बाद बैक्टीरिया को मारेगा कैसे। अब किलिंग कैसी होती है कि ये देखें दोबारा वाइट ब्लड सेल है, एक मैस सेल है और ये बैक्टीरिया है। इसने इस बैक्टीरिया को पहचाना, वही दो काम हुए, पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर और पैब के जरिए। तो ये वाइट ब्लड सेल्स फौरन क्या काम करेगा, ये वाइट ब्लड सेल ना डिफरेंट टाइप्स के लार्ज क्वांटिटी में केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। उनमें 4 किस्म के केमिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है हिस्टामीन, दूसरा है लिकोट्रीन, तीसरा है ब्रेडिकाइनिन और चौथा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फौरन इसने क्या काम किया, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिए। हिस्टामिन रिलीज किया, लिकोट्रीन रिलीज किया, ब्रेडिकाइनिन रिलीज किया और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज किया। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होगा ये फौरन पेन शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, पेन शुरू कर देगा। और वो बंदा फौरन इस जगह को दबाने लग जाएगा, जिस जगह दर्द हुआ होगा। दबाने से क्या होता है, वेजोडाइलेशन होगी, उसके इर्द गिर्द के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएंगे और रिलैक्स होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स थी वो खुल जाएंगी। और इसी तरह जो हिस्टामीन है और लिकोट्रीन है ये भी वेजोडाइलेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे, वेजोडाइलेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। और वेजोडाइलेशन की वजह से फौरन ज्यादा ब्लड वेसल्स खुलेंगी, ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड की वजह से ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स उस जगह तक पहुंचेंगे। क्योंकि इन 4 केमिकल्स का मेन काम क्या है कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पे बुलाना है, स्पेसिफिकली मोनोसाइट्स को और न्यूट्रोफिल्स को, ताकि वो यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड के अंदर आए और ये जो बैक्टीरिया वगैरह नजर आ रहे हैं उन बैक्टीरिया को मारना स्टार्ट कर दें। और चूंकि आपको कील लगी है तो साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है, जिनका मेन काम ये होता है कि आपको पेन इंड्यूस करवाए और आपको साथ साथ दर्द हो रहा होता है। और ये जो हिस्टामीन होता है, हिस्टामीन का मेन काम एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। ये फौरन उस जगह को रेड कर देगी, एलर्जिक टाइप की हो जाएगी, वो जगह थोड़ी सी फूल जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली हमारे पास जो पेन किलर मेडिसिन होती है ना, उन पेन किलर मेडिसिन का काम ये होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनवाने वाला एंजाइम होता है, जिनको हम कॉक्स कहते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज, वो इसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता और प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनने की वजह से हमें दर्द नहीं होता। जब हमें कील वगैरह लगती है, हम पेन किलर लेते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बनवाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता है। अब ये चारों केमिकल्स क्या करेंगे, ये चारों केमिकल्स फौरन इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स पे भी एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंडोथेलियल सेल्स की जो ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये जो बड़ा वाला एंडोथेलियल सेल है, अगर मैं इसको बाहर बनाऊं यहाँ पे ये वाला, अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स होता है इसके अंदर पहले से ही एक स्पेशल प्रोटीन मिल के बनी हुई होती है जिसका नाम होता है वाइबोप्लेबॉडी। वाइबोप्लेबॉडी ये स्पेशल प्रोटीन होता है जो पहले से ही एंडोथेलियल सेल ने बनाई हुई होती है। इसको पता होता है कि यार कोई इंजरी वगैरह होगी है तो इसकी जरूरत पड़ सकती है, मैं पहले से ही इसको बना के रख लेती हूँ। अब जैसे ही ये 4 केमिकल्स इस एंडोथेलियल सेल पे एक्ट करते हैं, ये जो वाइबोप्लेबॉडी होती है ये ऊपर सरफेस पे आके एक्सप्रेस हो जाती है इस एंटीने की तरह। एंडोथेलियल सेल है, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन बनी हुई होगी जिनका नाम है वाइबोप्लेबॉडी। वाइबोप्लेबॉडी क्या काम करेगी, वाइबोप्लेबॉडी आके सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएगी। अब इनके सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होने का फायदा क्या है, अब ये जब सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएगी, इनका नाम हो जाएगा पी सिलेक्टिन्स। पी सिलेक्टिन्स, क्योंकि ये अब वाइट ब्लड सेल्स को सिलेक्ट करेंगी। अब इनका फायदा क्या होता है पता है, इनका फायदा ये होता है कि देखो नीचे बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, मेन गोल क्या है कि हमने वाइजोडाइलेशन करवा दिया और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे आए। लेकिन जब ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड के फ्लो में वाइट ब्लड सेल्स आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स को पता तो नहीं लग रहा ना कि यार मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे जाना है। वाइट ब्लड सेल्स उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मेन गोल क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स को नीचे मंगवाना है। तो ये क्या काम करती हैं, ये जो सिलेक्टिन्स होती हैं, अगर यहाँ पे कोई भी वाइट ब्लड सेल जा रहा है, मिसाल के तौर मोनोसाइट जा रहा है और न्यूट्रोफिल जा रहा है, ज्यादातर ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को पकड़ती हैं। ये क्या काम करेंगी, जैसे वो यहाँ से गुजर रहा होगा ये फौरन उसको कैच कर लेंगी। क्या कर लेंगी, कैच कर लेंगी। और कैच करने के बाद ये वाला वाइट ब्लड सेल इसको पकड़ाएंगी और यहाँ पे एक और पी सिलेक्टिन होगा और वो इसको नीचे फेंक देगा। समझ आ रही है, जैसे एक पी सिलेक्टेड पकड़े वाइट ब्लड सेल्स को, दूसरे को दे, दूसरे को दे, दूसरे को दे और लास्ट वाला यूं नीचे फेंक दे। तो ये क्या काम करेंगे, इस तरह वाइट ब्लड सेल जब यहां से जा रहा होगा एक एक वाइट ब्लड सेल्स को पकड़ते रहेंगे और नीचे फेंकते रहेंगे। इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन किसको कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स को कैच पकड़ना, वाइट ब्लड सेल्स को जबरदस्ती पकड़ना और नीचे फेंकना। और जो वाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट होती है वो यहाँ से यूं 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 एमीबॉइड मूवमेंट की तरह आता है वाइट ब्लड सेल्स, यूं यूं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, रेड ब्लड सेल्स से भी बड़ा होता है। रेड ब्लड सेल्स नीचे नहीं आ सकता, तो वाइट ब्लड सेल्स कैसे आ जाता है, उसकी वजह यह है कि वाइट ब्लड सेल्स की यू एमीबॉइड मूवमेंट होती है, जबकि रेड ब्लड सेल्स की बाइलैमिनर शेप होती है डिस्क की तरह और उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। तो फौरन वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे पहुंचना स्टार्ट कर देंगे, स्पेसिफिकली मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स।
और इस वाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट का नाम है डायापडीसिस। डायापडीसिस, डायापडीसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वाइट ब्लड सेल्स अब यहाँ पे पहुंच गए, अब ये वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को मारना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए ये डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करेंगे, खा जाएंगे, स्पेसिफिकली फैगोसाइटोस कर देंगे जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स है। बाकी जो एजिनोफिल्स बेसोफिल्स होते हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं और केमिकल्स के जरिए इनको मारने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे उनको मारते हैं इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी स्पेसिफिकली हमने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, और दूसरा थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया कि आइडेंटिफिकेशन के बाद थोड़ी बहुत किलिंग कैसे होगी और वाइट ब्लड सेल्स कैसे आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें।